नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। रामनाथ कोविंद ने आज भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दौरान संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इससे पहले कोविंद ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शपथ लेने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपना भाषण दिया। देश के नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपना पदभार संभालने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है और यही विविधता हमारा वे आधार है जो हमें अद्वितीय बनाता है। साथ ही कहा, हम बहुत अलग हैं लेकिन फिर भी एक है, एकजुट हैं। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अब यूपी की नज़र अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर टिक गई है। बता दें कि ये दोनों ही इस समय लोकसभा के सदस्य हैं और यूपी में सीएम व डिप्टी सीएम बने रहने के लिए इनका विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। माना जा रहा है कि 29 से 31 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लखनऊ दौरे के बाद दोनों का इस्तीफा हो जाएगा। योगी गोरखपुर से सांसद है जबकि केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद के फूलपुर से सांसद है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि समायोजित किए गए 1.72 लाख शिक्षा मित्र नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन उन्हें 2 भर्तियों के अंदर परीक्षा पास करनी होगी। इसमें उन्हें अनुभव का भी वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही टैट वालों को भी राहत मिली है, उनका अकादमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। भारी बारिश के चलते गुजरात में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। हवाई दौरे के बाद पीएम मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सभी मंत्री और राज्य के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विजय रूपाणी ने संसद भवन में पीएम मोदी से इस मसले को लेकर मुलाकात की थी, जिसके बाद पीएम ने ये फैसला लिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मंगलवार सुबह 4 मंजिला एक बिल्डिंग गिर गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अभी भी 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका। स्थानीय लोगों का कहना है कि साई दर्शन अपार्टमेंट नाम की ये बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी। बीएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई है। अभी तक 10 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया है। ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग के ठीक पहले चीन की मीडिया ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधने की कोशिश की है। मीडिया ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और डोभाल को डोकला विवाद का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इसके साथ ही ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग में सिक्किम सीमा विवाद में सुलह का रास्ता निकाले जाने की अटकलों को भी खारिज किया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने संसद में जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय सेना देश की सीमा की सुरक्षा करने में सक्षम है। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारतीय सेनाएं उचित और पर्याप्त रूप से सुसज्जित है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने एक बार फिर जहर उगला है। भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए अजहर ने कॉलम लिखा है जिसमें उसने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। साथ ही अजहर ने लिखा है कि मेरे इस कॉलम से भारत रोएगा लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादियों से लड़ने के लिए दमदार रणनीति की कमी को लेकर अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की। आलोचना कर रहे सांसदों का कहना है कि पदभार संभालने के 6 महीने बाद भी ट्रंप प्रशासन द्वारा अफगान नीति तय न कर पाना बड़ी चिंता का मुद्दा है। अमेरिका ने H-1B वीज़ा की प्रक्रिया में तेजी लाने की घोषणा की है। ये वीज़ा इंडियन टेकी के बीच काफ़ी पॉपुलर है। हाई स्किल्ड विदेशी पेशेवरी श्रेणी में कांग्रेस के उस मैंडेट लिमिट से बाहर हैं जो इस तरह के वीज़ा के लिए ज़्यादातर उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के लिए ही मंजूरी देता है। H-1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। जस्ट डायल ने अपने शेयरधारकों से 84 करोड़ रुपए तक के शेयर वापस खरीदने का ऐलान किया है। कंपनी प्रत्येक शेयर के लिए अधिकतम 700 रुपये तक का भुगतान करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि उसके निदेशक मंडल ने कंपनी के चुकता शेयर्स की पुनर्खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जस्ट डायल खुले बाजार से शेयरधारकों के शेयर्स की खरीदारी करेगी। श्रीलंका का दौरा कर रही टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत गोल्ड टेस्ट से करेगी। टीम इंडिया को इस दौरे पर 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गोल्ड टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2 साल बाद यहां आना बेहद अलग है। वे 2015 की सीरीज हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि हमारे लिए एक टीम के रूप में मिलकर जीतना महत्वपूर्ण था।
मैडम तुसाद म्यूजियम में मधुबाला का मॉम का पुतला जल्द ही लगाया जाएगा। ये पहला अवसर है जब हिंदुस्तान के क्लासिकल दौर की किसी हस्ती को इस गैलरी में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये मॉम की फिगर मशहूर फिल्म मुगले आजम में मधुबाला के अनारकली के किरदार से प्रेरित होगा। आज़ान को लेकर गायक सोनू निगम के बाद अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी आज़ान के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सुचित्रा ने आज़ान को असभ्य तक कह दिया। सुचित्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज़ान को लेकर लिखा है कि सुबह 4:45 पर घर पहुंची हूं और कान फटने वाली आज़ान की आवाज़ सुनी। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।